कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पत्र लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 19 पत्र लेखन। प्राचीन काल से ही यानी पुराने समयों से ही पत्र लिखा ना संदेश पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम रहा है, लेकिन पत्र लेखन एक कला है। इसके द्वारा हम दूर बैठे अपने रिश्तेदारों और मित्रों को अपना संदेश भेज सकते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं, यानी पत्र के दो भेद होते हैं। एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र वह है, ये पत्र व्यक्तिगत होते हैं। ये माता पिता, सगे संबंधी, रिश्तेदारों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो कार्यालयों से संबंधित होते हैं, अर्थात विद्यालय में किसी तरीके की अर्जी देने के लिए दफ्तरों में संपादक, प्रकाशक आदि को ये पत्र लिखे जाते हैं। अब है अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण यहाँ पर। पहला, जिसमें अपने मित्र सखी को प्रगति मैदान में लगी दर्शनी के बारे में यानी मेले के बारे में आमंत्रण देखने के लिए आमंत्रित करना है। 50/28 उत्तम नगर, नई दिल्ली और तारीख 10। प्रिय सखी नीलिमा, नमस्ते। प्रिय सखी नीलिमा, नमस्ते। सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 14 नवंबर से 23 नवंबर तक प्रगति मैदान में व्यापार प्रदर्शनी लग रही है। इसमें देश विदेश की कंपनियां अपने उत्पादनों को प्रदर्शित करेंगी। इसे देखना बहुत उपयोगी रहेगा। मैं इसे देखने के लिए तुम्हें आमंत्रित कर रही हूं, यानी बुला रही हूं। 2-3 दिनों का कार्यक्रम बनाकर दिल्ली आ जाओ। हम सभी मिलकर इसे देखने चलेंगे, बहुत मजा आएगा। पत्र द्वारा आने की सूचना देना। तुम्हारी प्रिय सखी सीता। अब दूसरा पत्र लिखना है। माताजी को पत्र लिखकर माताजी के स्वास्थ्य के बारे में बताएं। C 532 अशोक नगर, नई दिल्ली। दिनांक यानी दिनांक मतलब तारीख। पूजनीय माताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। इन दिनों माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। उन्हें 4-5 दिनों से बुखार है। डॉक्टर की दवा तो चल रही है, पर अभी तक बुखार पूरी तरह से उतरा नहीं है। सिर दर्द भी रहता है। माताजी आपको याद कर रही हैं। यदि समय हो तो उन्हें आकर देख जाओ। मामी जी को सादर प्रणाम। आपका प्रिय भांजा, जो भी है, नाम इसमें आपको लिखना होगा। अब है यहां पर अनौपचारिक पत्र। अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश मांगने के लिए प्रार्थना पत्र हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल, रामपुरा, दिल्ली महोदय। सविनय निवेदन है कि कल दिनांक रिक्त जो भी तारीख हो, उस तारीख को यहाँ पर लिखना है को मेरी बड़ी बहन का विवाह है। घर में मेहमान आ रहे हैं। विवाह के कामों में लगे रहने के कारण मैं 2 दिनों तक स्कूल नहीं आ सकूंगा। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मुझे तारीख, जो भी तारीख यहाँ पर हो, वो दिनांक में इतने दिन से इतने दिन तक का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। सधन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। जो भी आपका नाम हो वो यहाँ पर आपको
लिखना है और कक्षा लिखकर आपको यहाँ पर तारीख लिखनी है। इस तरीके से प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न पत्र दूसरा है अनौपचारिक में, खेल का कालांश यानी खेल का पीरियड बढ़ाने का अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। इसमें लिखा जाएगा सेवा में प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली। ये कहता है, महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को सप्ताह में केवल 2 दिन खेल का कालांश मिलता है। हमारी पुस्तकों में लिखा है कि बच्चों के विकास के लिए उन्हें खेल का भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारा खेल का कालांश बढ़ाकर सप्ताह में कम से कम 3 दिन करवा दिया जाए। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। कक्षा 4 ब और दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ की समाप्ति पर देखते हैं हमने क्या सीखा। पत्र दूत बैठे लोगों तक अपनी बात या संदेश पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र तथा औपचारिक पत्र। पत्र अधिक लंबा नहीं लिखना चाहिए। पत्र के प्रारूप और भाषा की सहजता का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।